सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद देते हैं कि आपने आकर अपना समय दिया। आज हम बिहार के जनता से आज खुशी का मौका है कि 1949 में भारत के अंदर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नागपुर में इसका पहला सम्मेलन हुआ 1939 में, और आज बिहार के अंदर हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक को एक वामपंथी ताकत के रूप में आगे लाने के लिए संघर्षरत हैं। हम बिहार के अंदर नेताजी को घर घर ले जाने का अभियान पिछले साल भर से हम लोग चला रहे हैं, और अब आज 22 जून से 30 सितंबर तक रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास पर हम गांव और मोहल्लों में चर्चा का आयोजन करेंगे, और इस चर्चा में बिहार के जनता को शामिल करेंगे। इस चर्चा में 75 साल के हिंदुस्तान में मजदूरों, किसानों को क्या मिला, और ये लोकतंत्र के जो हालात हैं वो कैसे रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अनिल जी, सवाल ये उठता है कि आखिर आपका ये विशेष अभियान की क्या जरूरत पड़ गई? नेताजी सुभाष चंद्र की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक को क्या प्रमोट करना है या लोगों के बीच ले जाना है? क्या कुछ चुनाव करीब है, कहीं उसको लेके तो आपने इसकी शुरुआत तो नहीं कहते? देखिए, सब कुछ इसमें है। पहली बात यह है कि हम नेताजी के विचारों को घर घर ले जाना चाहते हैं। नेताजी का सपना था कि हम एक समाजवादी भारत बनाएं, धर्मनिरपेक्ष भारत बनाएं। नेताजी का संदेश को गांव-गांव और लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि नेताजी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी कुर्बानी दी, इसलिए दी है वो क्या चाहते थे। आज नेताजी को लोग तस्वीर पर फ़ोटो लगाते हैं, हम फ़ोटो लगाने की बात नहीं करते हैं, हम नेताजी के विचार ले जा रहे हैं, और इसलिए ले जा रहे हैं कि यह वह बिहार है जहाँ से महात्मा गांधी अपना आंदोलन शुरू किए थे। यह वह बिहार है जहाँ से बुद्ध पैदा लिए हैं। यह वो बिहार है जहाँ गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। उन्होंने अनिल जी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम होगा, चुनाव करीब है, आपने आज से शुरुआत किया अभियान को, नहीं लगता है कि बहुत जगह आपको जाना है, हर एक जिले जाना होगा, कैसे करेंगे इस काम को? देखिए, हम जिसके फॉलोवर हैं वो नेताजी तो अकेले निकल गए थे और आज़ाद हिंद फौज बना लिए थे, तो उनके पदचिन्हों पर चढ़ने वाले हम इन मुश्किलों से नहीं डरते। हम, क्योंकि नेताजी कहते थे कि अगर हम अन्याय के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं तो हम जिंदा रहने के लिए भी काफिल नहीं है, हम कोई एक इंसान होने के भी हमारे अंदर मानवता भी नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि हमारे अपने फॉरवर्ड ब्लॉक, हमारी जो ताकत है उस ताकत को लेकर हम निकल रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता से हमें धन भी मिलेगी, जनता से हमारा सहयोग भी मिलेगा, और हम जनता के बल पर इन फांसीवादी, इन धन कुबेरों को हराएंगे अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उसूल और उनके तरीके से। लेकिन आपने जो अभियान की बात कही है, जिसमें रोजी रोजगार, आवास की बात कही है, लेकिन सरकार तो दावा ठोक रही है कि हमने खूब काम किया है, हमने आवास दिया है, हमने युवाओं को रोजगार दिया है, रोजी दिया है, फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको? देखिए, ये पूरा गोदी में दिया है। अभी अभी बहुत सारे आंकड़े आ गए हैं कि आपका देश भूख में कितना नीचे चला गया है, आपका देश लोकतंत्र में कितना नीचे चला गया है। आपका, जिस पर मोदी जी कहते थे कि जिस देश का रुपये के वैल्यू गिर जाता है उस देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, आज बता दीजिए 88% रुपया हिंदुस्तान का हो गया। तो इन सारी बातों से स्पष्ट हो रहा है कि हम ऊपर नहीं गए हैं, बल्कि हम लोग पीछे चले गए। कल या परसों हमने देखा कि सीतारमैया जी का पति, उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान 25-30 साल पीछे चले गए। तो ये बहुत सारे तथ्य आ चुके हैं जिससे स्पष्ट हो जा रहा है कि हिंदुस्तान में लोग 5 किलो अनाज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था
अगर चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है तो इसीलिए तो हम चर्चा करने जा रहे हैं जनता के सामने कि आपको क्या मिला 14 के बाद से। 15 लाख मिला कि नहीं मिला, आपको आवास मिला कि नहीं मिला, आपको शिक्षा मिला कि नहीं मिला, आपका अस्पताल ठीक हुआ कि नहीं हुआ, यही तो चर्चा करने हम जा रहे हैं। और उसी भी तो यही चर्चा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं पैसा के बल पर, वो कर रहे हैं 1 करोड़ से 1 करोड़ 6,00,000 के करीब में उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेके उसके बल पर कर रहे हैं, हिंदुस्तान के पैसे पर कर रहे हैं। हम जा रहे हैं जनता के पैसे पर, जनता को लेके चल रहे हैं। और यही नेताजी ने कहा था, नेताजी जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, आजाद हिंद फौज बनाया, उन्होंने किसी बड़े पूंजीपतियों से, किसी लोगों से कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि जनता से, देशभक्तों से उन्होंने